एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फंक्शंस इन जावा। तो फंक्शंस को अगर एक एग्जांपल से समझें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी हम इनपुट देंगे और उस इनपुट की मदद से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी कोई एक काम डन होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक सेट ऑफ कोड देख रहे हैं, तो इसको समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि आप यहाँ पर पब्लिक क्लास फंक्शंस, फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट माय नेम स्ट्रिंग नेम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो पहले जो ऊपर 2 लाइन में कुछ लिखा हुआ है कंटेंट, उस पर अभी नहीं ध्यान देंगे। उसका मतलब हम लोग आगे की क्लासेस में ज़रूर समझेंगे। बट जो थर्ड यानी कि 4th लाइन में आपको लिखा हुआ है कंटेंट, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग फंक्शन से भी रिलेट कर पाएंगे कि फंक्शन पाइथन या जावा में होता क्या है। यहाँ पर आपको पाइथन से भी थोड़ा रेफरेंस लेना होगा ताकि चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ जाएं। अगर आपने पाइथन में कोडिंग सीखी हुई है तो आपको यह टॉपिक बिल्कुल मक्खन लगने वाला है। कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक के बारे में तो आगे की क्लासेस में समझें कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन ये जो वॉइड है, फिर प्रिंट माय नेम है, फिर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग नेम है, ये क्या है। तो पहले इतना समझ लेते हैं कि पब्लिक स्टैटिक तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हर एक कोड में आपका फंक्शन के कोड में रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद ये जो वॉइड वर्ड लिखा हुआ है, ये एक तरीके का रिटर्न टाइप है। जैसे कि इंट यानी कि कोई एक डेटा टाइप है, वैसे ही वॉइड भी एक तरीके का डेटा टाइप है जो कुछ नहीं रिटर्न करता है। वॉइड मतलब खाली, तो कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अगर यहीं पर आप लिखते इंट या स्ट्रिंग, यहाँ पर नेम है ना, तो स्ट्रिंग होगा आपका डेटा टाइप जिस फॉर्म में आपको अपने आउटपुट चाहिए। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जावा में जब भी हम लोग फंक्शंस बनाते हैं तो पहले पब्लिक स्टैटिक तो लिखते ही हैं, उसके बाद हम लोग जिस भी डेटा टाइप में अपना आउटपुट चाहते हैं उस डेटा टाइप को वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ड लिखा हुआ कि हमें कुछ आउटपुट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा चाहे कोई नंबर के फॉर्म में या कोई डेटा वर्ड्स के फॉर्म में, तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग या इंट या फ्लोट भी लिख सकते हैं या बूलियन भी लिख सकते हैं कि अगर आपको अपना आउटपुट येस और नो के फॉर्म में चाहिए फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये एक टिपिकल फॉर्मेट है फंक्शंस लिखने का जावा के अंदर, पब्लिक स्टैटिक एंड देन आपको डेटा टाइप लिखना होगा जिस फॉर्म में आप अपना आउटपुट चाहते हैं इस फंक्शन के थ्रू। उसके बाद आता है फंक्शन का नेम। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट माई नेम, तो फंक्शन का नेम है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आप जब भी अपना फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन से जो काम हो रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन से अपना नेम प्रिंट करा रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट माय नेम। तो आपके फंक्शन के नेम से शो होना चाहिए कि आपका फंक्शन काम क्या कर रहे हैं। एक अच्छे कोडर की निशानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पी छोटा है आपका, स्मॉल है, और एम आपका बड़ा है। तो ये केस भी याद रखना है। इस केस को हम लोग बोलते हैं कैमल केस, कि आप पहले स्मॉल लिखेंगे फिर उसके बाद कैपिटल लिखेंगे दूसरा वर्ड जो बिगिन हो रहा है। ठीक है, तो समझा हमने फंक्शन नेम के बारे में, जिसको हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जितने भी पहले से इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो कैमल केस ही फॉलो करते आ रहे हैं कि जो पहला वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल होगा और जो उसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है उसका पहला वर्ड का पहला लेटर, जो वर्ड्स जुड़े हुए हैं वो आपके कैपिटल होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। और यही अगर आपने पाइथन में फंक्शंस पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं फंक्शन नेम को डिफाइन करने के लिए, कि जैसे आप डिजिट से कोई नंबर डिजिट सेम ही बात हुई ना, तो उससे आप किसी फंक्शन का नेम शुरू नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ अंडरस्कोर ही एप्लीकेबल होता है एज एन फंक्शन नेम को लिखने में, कि उसके अलावा अगर आप परसेंटेज या मल्टीप्लाई कुछ भी फंक्शन नेम में इंक्लूड करेंगे वो सिंबल, तो वो नहीं एप्लीकेबल होगा, वो एरर दे देगा। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस शुरू करेंगे और उसके बाद लिखेंगे डेटा टाइप उस आर्ग्यूमेंट का जो आप यूज़र से ले रहे हैं। इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, बट उस चीज़ का जो कि यूज़र दे रहा है आपको, तो उस वेरिएबल का भी नाम लिखना होगा और उसके साथ साथ जो वेरिएबल में जिस तरीके का वो डेटा टाइप में आपको इनपुट दे रहा होगा वो भी लिखना होगा। ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे भी हो सकते हैं या एक भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंक्शन किस टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र से हमने इनपुट लिया नेम वेरिएबल में, जो आप नीचे देख रहे होंगे, और इनपुट्स कैसे लेते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो बस उसके बाद हमें प्रिंट कराना है नेम, एंड देन उसके बाद जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो आप
उस सब के बाद जो भी आपको काम कराना है, जैसे यहाँ पर प्रिंट कराना था वो हमने लिखा। उस स्टेटमेंट के बाद एक रिटर्न स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने वॉइड डेटा टाइप शुरुआत में लिया कि हमें कुछ रिटर्न नहीं कराना, भले हमने फंक्शन बनाया बट जस्ट फॉर एग्जांपल दिखाया कि वॉइड भी एक तरीके का डेटा टाइप है जो कुछ नहीं रिटर्न करता, तो इसलिए रिटर्न और फिर हमने सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन अगर यहीं पर आप रिटर्न वो नेम कर देते तो आपको रिटर्न और उसके साथ साथ स्ट्रिंग भी लिखना होता, रिटर्न के साथ उस डेटा टाइप का भी नाम लिखना होता जिस फॉर्म में आप यूज़र को उसका आउटपुट वापस दे रहे हों। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा कोड हमने लिखा, उसके बाद आपको फंक्शन को कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में वो आर्ग्यूमेंट जो आपने यूज़र से लिया हुआ है, फिर सेमीकोलन, कॉल करना इन द सेंस लिटरल कॉल नहीं करना, ऐसा कि एग्जीक्यूट कराना। तो फंक्शन को जब भी हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं जो आपको 12th वाली लाइन में स्टेटमेंट दिख रहा होगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।